बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर से, जहां कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गोमतीगिरी स्थित आश्रम पर अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंचा निगम प्रशासन, जहां 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा किया है कंप्यूटर बाबा ने। 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था। विवाद की आशंका को देखते हुए 5 लोगों को सुबह ही गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा है। 2 अन्य जगहों पर भी कब्जा किए जाने की जानकारी सामने आई है। गांधीनगर इलाके में स्थित था कंप्यूटर बाबा का आश्रम और अब यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां गौशाला की जमीन पर कब्जा किया गया था और पिछले 2 महीने पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। विवाद को देखते हुए गिरफ्तारी भी की गई है। इंदौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, जिनको आप कई बार खबरों में देखे होंगे, जो कि लगातार राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं और बीजेपी के विपक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में बातें करते हुए कई बार नजर आते हैं। और जैसे कि आपने पहले देखा है, कंप्यूटर बाबा ने हवन पूजन भी किया था कांग्रेस की जीत के लिए। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वो लगातार कई सारे मुद्दे उठाते आए हैं। गौ सेवा के लिए लगातार लोगों को जागरूक करने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो समाज सेवा के चलते राजनीति में जाने की इच्छा हमेशा प्रबल रखते हैं। तो गोमतीगिरी पर उनका पूरा कब्जा था। अतिक्रमण हटाने नगर निगम की टीम पहुंची है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, 5 लोगों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। कंप्यूटर बाबा ने जो जमीन पर कब्जा किया गया था, आज निगम प्रशासन पहुंचा हुआ है। पूरी जानकारी दें, क्या अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी मिली है उसके मुताबिक लगभग 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा के आश्रम को अनाधिकृत तौर पर पाया गया था, लिहाजा उसी वजह से उन्हें नोटिस जारी किया गया था। और आज निगम का बड़ा अमला योजनाबद्ध तरीके से मौके पर पहुंचा। पहले येरो ट्रम थाने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल एकत्रित किया गया और उसके बाद 5 लोगों को, जिन पर आशंका थी कि वो विवाद कर सकते हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया और मौके पर पहुंचकर गोमतीगिरी इलाके में 46 एकड़ की गौशाला की जमीन थी, जिस पर कंप्यूटर बाबा का कब्जा अवैध तौर पर बताया गया था, लिहाजा उसे ढहा दिया गया। बड़ी संख्या में निगम और पुलिस को एहतियात वहां पर तैनात किया गया था। इसके साथ ही हाथोद इलाके में भी एक जमीन पर इनका अवैध कब्जा पाया गया, लिहाजा उस जगह के लिए भी उन्हें अर्थदंड दिया गया है। साथ साथ में जो लोगों ने उस पर कब्जा किया था उन्हें भी हिरासत में लिया गया। तो कुल मिला के बड़ी जारी कंप्यूटर बाबा को इसी को लेकर 2 माह पहले नोटिस भी जारी कि वह अवैध कब्जे को वहां से हटा ले और पर्याप्त भी दिया गया था। और पर्याप्त समय पर जब उचित कार्रवाई कंप्यूटर बाबा की तरफ से नहीं की गई, लिहाजा आज योजनाबद्ध तरीके से निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जी बिल्कुल। और लगातार ये जो कार्रवाई चल रही है, जैसा कि विकास हमने पहले भी देखा है, कंप्यूटर बाबा कई बार कई सारे मुद्दों को उठाते आ रहे हैं और वो लगातार कई बार सरकार के विरोध में भी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले काफी वक्त से ये अतिक्रमण किया हुआ था और आज अचानक से कार्रवाई। बिल्कुल, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लिहाजा कहीं ना कहीं वो पहले बीजेपी के समर्थन में भी नजर आए और कुछ समय से बीजेपी के विरोध में चुनाव प्रचार में भी मैदान में डटे रहे। उन्होंने यात्राएं भी निकाली, लेकिन इस जो कार्रवाई है उसे चुनावी रंजिश के तौर पर देखना कितना उचित होगा, ये कह पाना उचित नहीं है। लिहाजा ये जो नोटिस था उसे चुनाव से पहले ही निगम की तरफ से दिया गया था। निगम आयुक्त ने खुद मौके का निरीक्षण किया था उनके आश्रम का और वहां जाकर उन्होंने 2 माह पहले नोटिस दिया था। चूंकि उस वक्त लॉकडाउन का वक्त था, लिहाजा उस समय ये कार्रवाई नहीं की गई और सही समय पर तय करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि चुनावी जो सरगर्मियां थी उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर बाबा हिस्सा लेते रहे, कहीं ना कहीं वो खुद हिस्सा बनते रहे, कभी बीजेपी के समर्थन में तो कभी बीजेपी के विरोध में। जी विकास, बहुत आश्चर्य की बात यह है कि खुद गौ सेवा की बात करते रहे, खुद ये कहते रहे कि गौ सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए और वो समाज सेवा करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए खुद राजनीति में आने की प्रबल इच्छा भी रखते रहे। और दूसरी तरफ 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जा भी कर रखा था। बिल्कुल, गौशाला की जमीन थी, उसी पर इनका अवैध कब्जा अर्थात उनका आश्रम का निर्माण हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं जो शर्तें हैं उन शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया था। इन्हीं वजह से नोटिस जारी किया गया था। हालांकि इस प्रकार से न सिर्फ गौ सेवा, समाज सेवा, इसके साथ साथ में वो नदी बचाओ आंदोलन जैसी चीजों में भी शिरकत करते थे। इन चीजों पर भी लगातार वो काम करते थे और उनका जो आश्रम है वो खुद एक अवैध ठिकाने पर बना था, अवैध जमीन पर कब्जा करके बना था।
और यही वजह है कि निगम ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। जी, आज जानकारी है विकास कि इसके अलावा 2 अन्य जगहों पर भी बड़ा हिस्सा जमीन का कब्जा किए जाने की आशंका है। बिल्कुल, जिस प्रकार से मैंने पूर्व में जिक्र किया, हातोद इलाके में भी इनके जमीन का एक कब्जा था, जिस पर एसडीएम शाश्वत शर्मा ने खुद मौके पर पहुंचकर इस संबंध में राजस्व प्रशासन के द्वारा जो उनका कब्जा था वहां पर 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। उसके अलावा जिसने कब्जा किया था उसे बेदखल भी किया गया है और उसके बेदखल करने का आदेश भी दिए। इसके साथ साथ में जो कब्जाधारी था मौके पर जो मिला उसे हिरासत में भी लिया गया। तो वो इस प्रकार से उनके जो सहयोगी थे, जो उनके समर्थनकर्ता थे और जिन पर आशंका थी कि वो विवाद कर सकते हैं, लिहाजा उन सभी लोगों को हिरासत में पूर्व में ही पुलिस ने ले लिया। लेकिन इस कार्यवाही को बेहद गोपनीय ढंग से अंजाम दिया गया, ये बड़ी बात निकल कर आज सामने आ रही है रीनू। जिस प्रकार से सुबह लगभग 5:30-6 बजे निगम का जो अमला था वो एरोड्रम थाने पर एकत्रित हुआ। उसके बाद लगभग 10 थाना प्रभारी के साथ साथ में सीएसपी, एडिशनल एसपी खुद मौके पर डटे हुए हैं। वो खुद इस पूरी कार्यवाही की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं और इस प्रकार की आशंका पूर्व से ही निगम को और पुलिस को थी कि विवाद गहरा सकता है, विवाद की आशंका है। इसी वजह से भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। न सिर्फ पुलिस बल तैनात किया गया बल्कि पूरी कार्यवाही को बेहद गोपनीय ढंग से बनाए रखने के लिए योजना बनाई गई। कल रात में इसकी समर्पक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था और उसी योजना के मुताबिक, उसी योजना के तहत सभी लोगों को फील्ड में तैनात किया गया। सभी को तैनात करने का समय सुनिश्चित किया गया था। उसी समय पर योजना के साथ सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में पूरा अमला एरोड्रम थाने पर पहुंचा। उसके बाद गांधीनगर थाना इलाके में जहां इनका आश्रम है, उस आश्रम पर गोमटगिरी पर निगम मौके पर पहुंचा और कार्यवाही को अंजाम दिया गया। यानी कि कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कंप्यूटर बाबा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है विकास इस पूरे मामले पर? जी, अब तक इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर है जब 2 माह पहले निगम की तरफ से नोटिस जारी किया गया था तब इस कार्यवाही का विरोध किया गया था। इसके साथ साथ में तमाम दलील कंप्यूटर बाबा की तरफ से दी गई थी। उनका कहना था कि उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो सारे उनके पास मौजूद है, लिहाजा वो इस नोटिस को चुनौती देंगे। लेकिन बावजूद इसके वो चुनौती नहीं दे पाए और निगम ने अपनी कार्यवाही, जिस प्रकार से निगम ने पूर्व में ही इशारा किया था कि वो कार्यवाही को अंजाम देंगे और आज वो कार्यवाही पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी मौके पर बड़ी संख्या में निगम का जो अमला है वो मौके पर मौजूद है और जो अवैध हिस्सा है उसे ढहाने का काम किया जा रहा है। जी, कंप्यूटर बाबा कहाँ पर है, उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, अब तक इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि आखिर वो कहाँ है। ये जिस प्रकार से जिक्र किया जा रहा है कि उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, तो ये भी आशंका है कि कहीं ना कहीं उन्होंने नजरबंद किया गया हो। लेकिन अभी इस प्रकार की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि कंप्यूटर बाबा अभी कहाँ मौजूद है। उनसे किस प्रकार की चर्चा पुलिस की और निगम की हुई है, बहुत जल्द माना जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा खुद सामने आकर इस पर प्रतिक्रिया देंगे कि आखिर ये कार्यवाही कैसे हुई और उनका इसमें क्या पक्ष है। जी, विकास, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके आश्रम बने हुए अवैध कब्जे की जमीन पर, तो क्या पूरा आश्रम ढहा दिया जा रहा है या जो अवैध कब्जा है सिर्फ उतने में ही अतिक्रमण जो किया गया है सिर्फ उतना ही हटाया जाएगा? तो 46 एकड़ में इनका अवैध कब्जा बताया जाता है, जो कि पूर्णतः अवैध है। वहां निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि गौशाला की जमीन है। गौशाला पर जो पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता है, तो स्थायी निर्माण की वहां पर मौजूद था। लिहाजा उस पूरे इलाके को जमींदोज किया जाएगा, उस पूरे इलाके को ढहाया जाएगा और बड़ा इलाका है, लिहाजा अभी उस पर पूरी तरीके से काम चल रहा है। कुछ देर बाद कुछ समय पूरे कार्यवाही में लगेगा और उस पूरी कार्यवाही में जो वक्त के साथ साथ में जो संसाधन है वो सभी मौके पर मौजूद है और यही वजह है कि बेहद चौकन्ना होकर निगम इस कार्यवाही को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चूंकि यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद